नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज श्रीमद् भगवत गीता जो है इसके बारे में थोड़ी सी आपको विशेष जानकारी देने जा रही हूँ कि भगवत गीता जो ये सर्वप्रथम किसको बताई गई। श्रीमद् भगवत गीता उस श्रेष्ठ व्यक्ति को बताई जाती है जिसमें कुछ गुण परिलक्षित होते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने उसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती थी, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। शिष्य की परंपरा छिन्न हो गई तो भगवान श्री कृष्ण जी को इसे फिर से बताना पड़ा और इस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उन्होंने युद्ध स्थल में भगवत गीता का उन्होंने ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे कहते हैं कि यह परम रहस्य उसको इसलिए प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को क्योंकि वो उसका पात्र है, क्योंकि वह भक्त है तथा मित्र है। जिसमें भक्ति है, मित्र है और अच्छे ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान बहुत जल्दी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको उनके अंदर मित्रता निभाने की शक्ति देखी, भक्त देखा, ज्ञान देखा। इसका ये तात्पर्य है कि भगवत गीता में ऐसा ग्रंथ है कि विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। जो भगवान से भक्ति करता है वो 3 श्रेणियाँ जो होती हैं वो आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियाँ होती, जो आध्यात्म से जुड़ते हैं उन व्यक्तियों में ज्ञानी, योगी और भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी होना चाहिए, ज्ञान योगी और भक्त होना चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना दिया। भगवान श्री कृष्ण एक मानव को इतनी अर्जुन के अंदर उन्होंने योग्यता देखी, तब उन्होंने अपने रूप को दिखाया और इस भगवत गीता के रहस्य को अर्जुन को बताया, क्योंकि वो ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना। अर्जुन वो प्रथम पात्र बने, गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाले ये प्रथम पात्र थे, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो रही थी। उन्होंने प्राचीन परंपरा जो एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान होता है वो परंपराएं खत्म हो रही थी। अतएव भगवान की इच्छा से ही भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही है जो विचारधारा की दिशा में अन्य परंपरा स्थापित हो जाए, और उन्होंने अर्जुन को नए सिरे से उन्होंने ये सब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उनको दिया और श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी अर्जुन बने। अतएव यह देखने में आता है कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था भगवान का। उसके अंदर ये ग्रहण करने के 3 गुण थे, भक्त था, श्री कृष्ण का शिष्य था और घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान से सीधा संबंधित हो जाता है, उसका भक्त हो। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका संबंध सीधा भगवान से जुड़ जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप रूप में ये बताया गया है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के 5 विभिन्न प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का संबंध यदि आपके हो जाए तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, वो शांत रस हुआ। मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, वो दास्य रस हुआ। मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है, वो सख्य रूप हुआ, मतलब वो सख्य रस हुआ, सखा हो सकता है। मनुष्य माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, ये वात्सल रस हुआ। मनुष्य दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, ये माधुर्य रस हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता साख्य भाव की थी, उनके सखा थे वो, तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष
संबंध होता है और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है। आपके अंदर भक्ति है और सेवा पूर्ण आपका भक्ति है तो आपको ये जरूर प्राप्त होगी। हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध होता है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागृत किया जा सकता है। यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता होती। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया और अपने परमेश्वर रूप का उन्होंने चतुर्भुज रूप का विशाल उसने दर्शन कराया। उस दर्शन पे अर्जुन का मोह भंग हुआ। वो दर्शन 11वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय आप जब पढ़ेंगे उसमें भगवान के चतुर्भुज रूप का विशाल दर्शन अर्जुन ने पाया और उस योग्य शिष्य के रूप में उन्होंने उस विशाल दर्शन को देखा। भगवान की उस दिव्य चक्षु पहले उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान की। भगवान अर्जुन ने कहा कि आप मुझे पुरुषोत्तम परमेश्वर है तो हमें उस रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने अर्जुन ने कहा आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। श्री नारद मुनि असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं मुझ में उसकी घोषणा कर रहे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपने जो कुछ कहा मैं उसे पूर्ण रूप से सत्य समझता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता है और ना असुर ही है। आपके व्यक्तित्व को समझ सकना बहुत कठिन है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे जब उन्होंने दिव्य चक्षु दिया और उनका अपना चतुर्भुज रूप विशाल रूप दिखाया तो उन्होंने देखा कि सब संसार उनके अंदर समा रहा है। सबका मरण निश्चित है, सबका जब जन्म निश्चित है, कब जन्म होगा कब मरण होगा, लेकिन आप माध्यम बन के और कारण बन के काम करते हैं। सारी चीज़ें सब पहले से ही मृत है लेकिन कारण खोज करके भगवान उसको कारण बनाते हैं। तो ये भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। ये 11वें अध्याय में चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया गया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उन्होंने वो पात्र समझा और श्री कृष्ण का इसी प्रकार उन्होंने ज्ञान दिया। 11वें अध्याय में अपने विराट रूप का दर्शन दिया और दिव्य चक्षु प्रदान की। तो आज हमने आपको थोड़ा सा गीता के बारे में जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी है मैं अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती हूँ। नमस्कार।